हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। व्हेन आई से कुछ दिन मीन्स के आने वाले कुछ दिन जिसमें एक हफ्ते से कम का टाइम रहेगा। सो इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन। Four of Cups, Five of Wands, Ace of Swords, Six of Pentacles। मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो राइट नाउ। आपके पास शायद ऑफर्स है लेकिन उस इंसान की ऑफ़र नहीं है जिसको आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आप विशफुल हो, थॉटफुल हो कि शायद पॉसिबिलिटी कुछ हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाएं आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, जहाँ पे चीज़ें अच्छी होकर बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाए, कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो राइट नाउ कि आपको वे फॉरवर्ड जो है वो नहीं दिख रहा होगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये एनर्जीज कंटिन्यू करेंगी, इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राइट नाउ उस स्टेट ऑफ बीइंग में हो जहाँ पर यू आर बेगिंग फॉर दैट अटेंशन, यू आर वेटिंग फॉर दैट अटेंशन। जहाँ पे आप इस एनर्जी में होते, जहाँ पे आप इतना लो फील कर रहे होते कि इट्स मोर लाइक, चाहे आप उसको कुछ कह नहीं रहे हो लेकिन आपका अंदर से आपको यही फीलिंग आती होगी कि कितनी दफ़ा आप ये चीज़ मांगोगे एक इंसान से और आपको स्टिल नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो। और आप यू हैव बीन देयर इस सिचुएशन में काफ़ी टाइम से, जहाँ पे आप उसकी अटेंशन का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आप उसकी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आप उस चीज़ की होने का इंतज़ार कर रहे हो जो आप चाहते हो। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस एनर्जी के साथ अपना आने वाले कुछ दिन गुजारने वाले हो, जहाँ पर आप चाह रहे हो कि पर्सन आपको जस्टिस करे, आप चाहते हो कि वो आपके साथ सही तरह से बिहेव करे। बट क्वेश्चन ये है आपके लिए अपने आप से पूछने के लिए, क्या आप अपने साथ सही बिहेव कर रहे हो? क्या आप नहीं अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हो जहाँ पर आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, एंड यू आर स्टिल परसुइंग दैट पर्सन, यू आर स्टिल बेगिंग फॉर अटेंशन। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आपको ये सब करने की या ओवर करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, अपने पर्सन को अटेंशन लेने के लिए या फिर उसका साथ पाने के लिए, उसको ये बार बार दिलाना याद कि आप वहाँ हो उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू जस्ट हैव टू अलाउ थिंग्स, आपको अलाउ करने देना चाहिए चीज़ों को। और कहीं ना कहीं इफ़ इट इज़ मेंट टू हैपन, चीज़ें वर्कआउट खुद हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपकी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राइट नाउ मिसिंग है पूरे सिनेरियो में। और मेंटल स्टेबिलिटी होना, साथ साथ पॉजिटिविटी होना, साथ साथ ये बिलीव होना कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। जब आपके अंदर बिलीव होता है ना, तो आप चीज़ों को चेज नहीं करते हो, आप उनके पीछे भागते नहीं हो। आपको एक इनर नोइंग होता है कि इट्स मेंट टू बी, ये हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, वो आपको कंसर्न नहीं करता, वो आपको इरिटेट नहीं करता, वो आपको अनॉय नहीं करता, ना ही वो आपके अंदर एंग्शियस एनर्जी डालता है। तो वो चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करो तो आपकी लाइफ आसान हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर ऑफर्स भी आएंगी कुछ आने वाले दिनों में, तो आप उन ऑफर्स को इग्नोर करोगे और चूज़ करोगे कि आप इस स्ट्रेस के अंदर रहो जो कि राइट नाउ आप डील कर रहे हो। मुझे लगता है कि इट्स अगैन, अगर आप चाहो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, तो आप जिस तरह का कनेक्शन चाहते हो उस तरह का कनेक्शन आपको मिल सकता है। शायद इस इंसान के साथ नहीं जो आप, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आप एक चीज़ पे फोकस हो कि आपको प्यार चाहिए, इसी इंसान से चाहिए, लेकिन आपका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग इस कंडीशन में नहीं है कि आपको प्यार मिल सके। यू आर नॉट रिसेप्टिव टू दैट एनर्जी। जहाँ पे आप चाहते हो कि प्यार हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, आप उससे बहुत ज़्यादा लो एनर्जी पे वाइब कर रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी उसकी दिख नहीं रही है। लेकिन इफ़ यू चूज़ टू मूव ऑन, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आए जैसा आप हमेशा से डिज़ायर करते थे, जैसा आप हमेशा से चाहते थे। सो अगर तो आप ये डिसीजन बना लेते हो अपने लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जानते हैं कि पर्सन कभी भी नहीं बदलेगा, एंड स्टिल आप अपने आप को
उस जगह पे रख रहे हो उस पर्सन के लिए एज अ सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन रख रहे हो अपने पर्सन के लिए, क्योंकि शायद उसने पहले भी आपको चूज़ नहीं किया था, फिर किसी और के को चूज़ कर लिया, फैमिली को चूज़ कर लिया, वर्क को चूज़ कर लिया, अब फिर से आपके साथ वही सब हो रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी उसकी टॉप प्रायोरिटी में रहे हो। लेकिन यस, अगर आप चाहो तो आप अपने आप को इस सिनेरियो से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ख़ुद को अपने आप को वैल्यू करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, लेकिन आप गलत जगह नज़रें जमाए बैठे हो जहाँ पे आपको वो जो आप चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। शायद इसीलिए डिवाइन आपको और आपके पर्सन को साथ नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि ये वर्कआउट नहीं करेगा। और शायद आपको कहीं ना कहीं हमेशा से एक एक खटका सा लगा रहता था कि शायद नहीं होगा, लेकिन आप स्टिल आप अपने आप को कहते रहे, नहीं, आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे पर्सन को कि नहीं वो सही हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे एक होता है ना कि मैनिफेस्ट करना, आपकी मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी तो है ही नहीं। मैनिफेस्ट वो लोग कर पाते हैं जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिनको बिलीव होता है, वो वरीड नहीं होते जैसे आप हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप इस एनर्जी में, तो वो तो आप मैनिफेस्टर हो ही नहीं, वो तो आप जीरो लेवल पे हो मैनिफेस्टेशन के। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैनिफेस्ट करने वाले लोगों के लिए इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग कि वो अपनी लाइफ में जो चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएँ। लेकिन आपके लिए मैनिफेस्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपका अपने आप को लेकर एक वर्थ, वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि यू आर बेगिंग फॉर अटेंशन राइट नाउ। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को इस एनर्जी से निकालो, तो आपके पास ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी होंगे और ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन यू आर चूजिंग कि आप उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करो और आप मूव ऑन नहीं करो। लेकिन अगर आप चूज़ कर लेते हो मूव ऑन करना, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट वन थिंग जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, एक वन कनेक्शन ही है जो आपकी लाइफ को आपको ब्लॉक कर रहा है, लेकिन आप उस ब्लॉक में से निकल नहीं पा रहे हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इस कनेक्शन से आपको हैप्पी एनर्जी आती है, इस एनर्जी में रहते हुए जहाँ पे आप करंटली हो। डज इट मेक यू फील गुड, डज इट मेक यू फील बैड, और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने साथ खुद गलत कर रहे हो। इट्स नॉट द पर्सन डूइंग रॉन्ग टू यू। अनदर डायरेक्ट वी डू हैव द एम्प्रेस। अगेन, अगर आप चाहो कि मैनिफेस्ट करना है तो आपके लिए ये एनर्जी में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कर सकते तो मूव ऑन करो, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं होगी अदरवाइज। हर कोई अपने आप को चेंज कर सकता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं, एक पर्सन के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहे अपनी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप बिला वजह से जब तक आप वो यू विल नॉट हिट द रॉक बॉटम, आप उस चीज़ से अपने आप को नहीं निकाल सकोगे। सो चॉइस आपकी है। अब आपके पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जो आप चूज़ करके मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लिमिटेड माइंडसेट के साथ सोचोगे, तो आप ये जो कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करोगे। दूसरा ये कि कुछ अच्छा भी नहीं सोचोगे अपने लिए, और अपने आप को ही ब्लेम करोगे फॉर ऑल द बैड दैट इज़ गोइंग ऑन टू यू। और आप ये सोचोगे कि पर्सन को भी ब्लेम करोगे, अपने ऊपर भी ब्लेम करोगे, ये सोचते हुए कि शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं सो एंड सो थी या था। और पर्सन को पावर दोगे कि जैसे उसने कुछ उसके हाथ में कंट्रोल था। कंट्रोल शुरू से आपके अपने हाथ में था, चाहे आप इसको रियलाइज़ करो या ना करो। दिस इज़ अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स, उसको आप झुठला नहीं सकते हो। आप मानो या ना मानो वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन दैट्स व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। पैटर्न्स ब्रेक करना, हैप्पीनेस को अपना अपना लाइफ का हिस्सा बनाना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना अपनी खुशी के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते तो शायद आपकी कंडीशन ये नहीं होती अपनी लव लाइफ को लेकर राइट ना। बट मुझे लगता है कि स्टिल अगर आप चाहो तो अपने आप को इस एनर्जी से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको पॉजिटिव होना है, उसके लिए आपको डिसाइड करना है, उसके लिए आपको खुद के साथ जस्टिस करना है, उसके लिए आपको अपने अंदर ये एनर्जी लानी है जहाँ पे आपने किसी के पीछे भागना नहीं है। यू बिकम लव टू रिसीव लव। आप खुद को उतना प्यार दो जितना आप प्यार चाहते हो किसी पर्सन से। जब आप अपने आप को उतना प्यार करते हो, उतना वैल्यू करते हो, उतना पैम्पर करते हो, तो कोई ना कोई उस एनर्जी से मैच करता हुआ आपकी ज़िंदगी में आएगा। और अगर सेम पर्सन भी चाहते हो वो भी आएगा, लेकिन आपकी इनर स्टोरी हैज़ टू चेंज। आपको राइट नाउ अगर लग रहा है कि आप उसकी लीस्ट प्रायोरिटी हो, तो आपको ये बिलीव करना है कि आप उसकी टॉप प्रायोरिटी हो। लेकिन नहीं कर सकते देन लेट इट गो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को फॉर नो गुड रीजन स्टक कर रहे हो विद द रॉन्ग पर्सन, विद द रॉन्ग सिचुएशन। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ। Hold your vision. Your commitment is being tested.
दो चीज़ें हैं, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो स्टिल, नो मैटर व्हाट द करंट सिचुएशन इज। पर्सन बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको जलील ख्वार होना पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन है उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव ऑन थिंकिंग कि सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के दरमियान में। स्टार्ट यूजिंग एफर्मेशन, स्टार्ट यूजिंग विजुअलाइजेशन और स्टार्ट चेंजिंग योर इनर बिलीफ अराउंड इट। तभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप जो चाहते हो वो अचीव कर सको, क्योंकि आप इस सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे यू नो कि यू डिजर्व इट। सेकेंड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है यहाँ पर, लेकिन कमिटमेंट आप अगर आप ये सोचो कि आपकी उस इंसान के साथ कमिटमेंट टेस्ट हो रही है तो ये आपकी स्टुपिडिटी है, नथिंग मोर देन दैट। आपको लग रहा है कि आप उसके आप उसको चिपके रहोगे, उसको बात करने की कोशिश करते रहोगे, वो आपको इग्नोर पे इग्नोर करता रहेगा, तो आप स्टिल आप उसको प्रूव कर रहे हो कि आप उससे प्यार करते हो। दैट्स रॉन्ग। आपकी कमिटमेंट इस पे टेस्ट हो रही है राइट नाउ कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो यू नीड टू फाइंड अ बेटर वे टू डील विद इट। आप जो करंट सिचुएशन में कर रहे हो, जहाँ पे आप उसको स्टॉक करते हो, चेस करते हो, बात करते हो नोइंग कि आप उसकी लाइफ का थर्ड पर्सन हो, या इस तरह के किसी भी सिनेरियो में जहाँ पे आपको पता है कि यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन आप फिर भी उस इंसान के साथ हो, तो आप यहाँ पर ख़ुद अपने साथ गलत कर रहे हो। और आपकी कमिटमेंट इसलिए टेस्ट हो रही है यहाँ पर क्योंकि आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि यू लव अ पर्सन, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन यू डोंट गो डाउन टू दैट लेवल जहाँ पे वो पर्सन आपको इतना डिग्रेड कर दे कि आपको खुद को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाएं। सो आप अगर चाहते हो तो कि आपकी डिज़ायर पूरी हो, तो कमिट टू योर सेल्फ कि यू वांट इट एंड यू वांट इट द परफेक्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वे। ऐसे बेग करके भीख मांग कर आपको उसका साथ नहीं चाहिए। यू नीड टू डिसाइड दैट फॉर योरसेल्फ। नहीं करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा, अगर कर जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो टू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।